Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosif sir. Today, students, we are going to discuss about the unemployment. The second section of our chapter. The first section is poverty. The second section is unemployment. So let us start, student. Our current topic: unemployment. Among the current problems of India, problem of unemployment is crucial. Poverty originates due to the unemployment. This is a long-term problem and has got deep rooted in economy. Maximum countries of the world are facing problem of unemployment. Unemployment, which is the root cause of the poverty. Major of the countries are suffering from this problem. So let us try to understand what is the exact meaning of the unemployment. One who is adult, whose age is 15 to 16 years, who is ready to work at the prevalent market rate of wages, has both potential and qualification to work, who is in search of work but is not getting work, such a person is said to be unemployed. यानी कि एक ऐसा इंसान कि जो इसकी उम्र 15 से 60 बरस है, जो काम करने के लिए राज़ी है, जो वेतन और जो सैलरी अभी के करंट मार्केट के तौर पे मिल रही है, कार्य करने के लिए सक्षम है और जो योग्यता चाहिए वो भी उसके पास है, जो काम की तलाश में है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा, ऐसे इंसान को कहा जाता है बेरोजगार. Such type of condition in a group is called unemployment. Such an unemployment which has to be faced mandatory is called unemployment against his wish. यानी कि इसे कहा जाता है अनिच्छनीय बेरोजगारी. If people would demand wages more than the prevalent market rate, who are not in age group of 15 to 16, who are handicapped, weak, sick or old, lazy, housewife, those who are not willing to work in spite of being capable are not considered as unemployed. ये ऐसे लोग हैं कि जिसको बेरोजगार नहीं गिना जाएगा, कि जिसकी उम्र 15 से 60 साल के बीच में नहीं है, जो हाउसवाइफ है, बीमार है या तो आलसू है, इन लोगों को बेरोजगार नहीं गिना जाएगा. Now students, after understanding the meaning of unemployment, let us try to understand the types of unemployment there are existing. First type of unemployment is seasonal unemployment. यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी आती है वो, बिकॉज ऑफ द लेस इरिगेशन फैसिलिटीज, irregularity in the rainfall, remain unemployed for 3 to 5 months inside the India. This is called seasonal unemployment. यानी कि बारिश जब नहीं होती और फसल जब नहीं उगाई गई होती, तब किसान के पास जो फिजूल का टाइम बचता है कि जिसमें वो बेरोजगार बैठा रहता है, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. उसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह पे नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो एम्प्लॉय कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. थर्ड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स. हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी परंपरागत है और रूढ़िचुस्त जिसे हम कहते हैं. सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, इलिटरेसी एंड लेक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि जब कोई काम के अंदर जितने कारीगर की या तो मज़दूरों की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा मज़दूर जो है उस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हो, और उन मज़दूरों को काम से हटा देने के बाद भी अगर उत्पाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन एक्स्ट्रा लेबर्स को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. उसके बाद है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कम समय के लिए या तो ज़्यादा समय के लिए जो भी बदलाव आते हैं, उसकी वजह से सेक्टर में जो परिस्थितियाँ उद्भव होती है और उसमें जो बेरोज़गार होते हैं, उन लोगों को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. उसके बाद है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इफ़ अ पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री एंड इज़ अनएम्प्लॉयड, ही इज़ कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. यानी कि शिक्षित बेरोजगार किसको कहा जाएगा?
कि जिस इंसान के पास सेकेंडरी एजुकेशन है, 10वीं तक की कक्षा तक की पढ़ाई है या तो डिग्री है, और फिर भी वो बेरोज़गार बैठा है, तो उसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, let us try to understand the situation of unemployment inside our India. There is a different state-wise condition of the unemployment inside the India. Because of indifference in the employment exchange in registering the details of the people interested in getting job, it is difficult to take out exact and approximate figure. यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार भवन होते हैं उसके संकलन ना होने के कारण जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के वो प्लस माइनस होते रहते हैं, या तो उसका एग्जैक्ट फिगर देना पॉसिबल नहीं है। स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे वी गेट एन आइडिया अबाउट कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू सेंसस काउंटिंग ऑफ 2011, 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 11 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार 116 लाख लोग रोजगार की तलाश में थे। 32 मिलियन पीपल वेर अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड एंड 84 मिलियन वेर एजुकेटेड एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यानी कि 32 लाख लोग जो है वो अशिक्षित बेरोजगार थे, जबकि 84 लाख लोग जो है वो शिक्षित बेरोजगार थे। नियर अबाउट 4.70 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप वेर अनएम्प्लॉयड। 15 से लेकर 24 साल के वय अवधि के अंदर तकरीबन 5 करोड़ लोग बेरोजगार थे। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो 2013-14, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज ऑब्जर्व टू बी 5.4%, यानी कि हर 100 लोगों पे में से 6 लोग जो है वो बेरोजगार हैं। और गुजरात में अगर इसे गिना जाए तो तकरीबन 12 लोग 1000 में से बेरोजगार है। In 2009-10, per 1,000 people, 34 persons were unemployed in urban area in India. यानी कि शहरों के अंदर जो है हर 1000 लोग पे 34 लोग जो है वो बेरोजगार थे। रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर इन अर्बन एरिया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो शहरी विस्तारों के अंदर ज़्यादा है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वुमेन वाज 7.7% इन 2013। 2013 में महिलाओं का जो बेरोजगारी का दर था वो 7.7% था, यानी कि हर 100 महिलाओं पे 7 महिलाएं जो है वो बेरोजगार हैं। इन इंडिया मोर अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन विटनेस्ड इन स्टेट्स लाइक सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, while ratio of unemployment in Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Chandigarh and Gujarat has remained low, because in Gujarat or many princely states have a huge development of the industrial sector, and all thanks to this sector that there is a less rate of the unemployment. Condition of employment in Gujarat is good and noteworthy. According to the estimation, 15% highly educated people are youth. 66% of the world who are youth of 35 years of age live in India. यानी कि पूरे विश्व का 66% जो युवा है कि जिसकी उम्र 35 साल या तो उससे कम है वो भारत में रहता है। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो इस युवा के बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखना होगा। स्टूडेंट जो कारण है बेरोजगारी के, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, लेक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्किल, failure in providing complete employment, irregularity in rainfall in agriculture area and more risk, losing in interest in agriculture sector, improper irrigation facilities, lack of alternative employment during time other than agriculture season. ये सारे कारण है कि जिसकी वजह से युवा जो है वो बेरोज़गार है। या तो सिर्फ बुक्स का नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कौशलियों का अभाव है, तालीम लेने की कोई संभावना नहीं है, और रोज़गारी पूरी करने में जो है वो काफ़ी निष्फल रहे हैं। और बारिश के अंदर भी इरेगुलरिटी होने के कारण एग्रीकल्चर एरिया के अंदर ज़्यादातर रिस्क है। तो ये सारे रीज़न है पॉसिबल कि जिसकी वजह से बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती रहती। वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कई सारे ऐसे यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं, स्टूडेंट्स आप पढ़िएगा। इसमें से आपको some reasons you need to take into the consideration and then after you should write.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय जो है वो क्या क्या है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर प्लानिंग, यानी कि हमारे जो आयोजन का सबसे दुखती नस जिसे हम कहते हैं, या तो सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो बेरोज़गारी है। क्योंकि स्टूडेंट्स बेरोज़गारी है तो युवाओं के पास रोज़गार ना होने के कारण वो गरीब होते जा रहे हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अप नहीं आ रहा है, उसका जो रोज़ का खर्चा है वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से मेंटली दे आर चैलेंज्ड and they become disappointed psychologically also. If they remain unemployed for a long time, they get involved in the antisocial or immoral activities like drug trafficking, illegal activities, robberies, recovering ransom, etc. Increase in social and economical inequality is there. Class discrimination begins, fall in living standard. तो ये सारे जो 2 नंबरी धंधे हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास रोज़गारी ना आने के कारण वो ड्रग्स की हेराफेरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, माल चुराते हैं, सोना जो है वो स्मगलिंग का लाते हैं, ऐसे कई सारे जो बिज़नेस है वो करने लगते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ आर नॉट अलाउड. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड which are the steps through which we can reduce the unemployment. First, by aiming high goal economic development of 10% per year, which is acceptable to all, increasing capital investment and opportunities of employment. New field should be opened for fast and balanced economic development along with development in agriculture sector. यानी कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ दूसरे विभागों या तो क्षेत्र के अंदर विकास करने के लिए जो है नए फील्ड्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा. लघु उद्योग और जो घर में उद्योग चल रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जाए. कॉटेज यानी कि कपास के ऊपर आधारित जो उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाए. एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू स्टार्ट गिविंग इकोनॉमिक हेल्प, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स को ओपन करना और अलग अलग स्कीम के अंतर्गत लोन और सहाय देना वो भी चालू किया जाए. ये सबसे पहला उपाय है. दूसरा, गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो ज़रूरतमंद सामान है उसको उत्पादन करने के लिए मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़े ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर अपनी रोज़गारी हासिल कर सकें. ग्रामोद्योग है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है जिसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मज़दूर भी ज़्यादा लगते हैं. इन उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए. Third, more number of people may be employed in rural area by less investment by developing new method at the rural level in which more than one crop may be taken from the field in order to remove unemployment during the time when farmers are not engaged in agriculture. यानी कि जब खेती के अंदर काम कुछ नहीं रहता तभी गांवों के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप लिए जाए, उसके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सिंचाई की व्यवस्थाएं है, क्रॉप नॉलेज है, या तो जो कोई यांत्रिकीकरण करना है, सिंचाई की व्यवस्थाएं करनी है, उन सभी का काम उस फिजूल समय के अंदर किया जाना चाहिए. ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए. टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, अरेंजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी फील्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द काइंड ऑफ अरेंजमेंट विच इज हेल्पफुल for getting more than one crop during the entire year, the farmers should arranged in this kind of activities: construction of well, tube wells, poultries, fisheries, cattle rearing, dairy industry, program of afforestation. Various programs need to be carried out to reduce the burden in the unemployment. Okay? इससे होगा क्या कि जो माइग्रेशन है गांवों से शहरों का वो अटकेगा. ये बड़े बड़े जो पैराग्राफ दे रखे हैं उसमें से थोड़ा कंक्लूजन शॉर्ट आउट करके आप लिखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. फोर्थ, इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, गाँवों के अंदर अगर लोग रहे तो गाँवों को सुविधा भी देनी होगी. कैसी? स्वास्थ्य की, शिक्षा की, साफ पीने के पानी की, खाने की, बिजली 24 घंटे, रोड्स, बैंकिंग सुविधाएं, इंश्योरेंस की, इंटरनेट की, संदेशा व्यवहार के अंदर काफ़ी सुधार हो, मनोरंजन की सुविधाएं, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एनकरेजिंग देम.
एडॉप्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन, यानी कि गाँवों के अंदर से लोग जो है वो शहरों की तरफ आगे ना बढ़े, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गाँवों के अंदर ये सारी सुविधाओं का विकसित होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट द लाइफ क्वालिटी ऑफ द रूरल पीपल इज़ एनकरेज्ड एंड डेवलप्ड। फिफ्थ, in order to decrease educated unemployment among youth, skills should be developed and employment should be provided as per the qualification, यानी कि हमारे युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल्यों को विकास करने का भी प्रोत्साहन देना चाहिए। सच टाइप ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड और टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसीज शुड बी एडॉप्टेड, जैसे कि अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, विच प्रोड्यूस द स्किल्ड आर्टिसंस, कि जो एक सिर्फ पढ़ा हुआ युवा ना बाहर आए पढ़ाई के बाद, लेकिन एक स्किलफुल यूथ हमें मिले। Curriculum of schools and colleges should be such that it satisfies the requirement of local industries, यानी कि जो लोकल उद्योग है उसके अंदर जिस तरीके की कौशल्य की मांग है उस कौशल्य के अनुसार शिक्षा की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उसके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की सुविधाएं देनी चाहिए। स्पेशल स्किल में बी डेवलप्ड इन देम, quality improves along with production, employment increases and increase in the income and improvement in the living standard। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज जो है वो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देगी और उनके जो लाइफस्टाइल है वो अपलिफ्ट होगी। सिक्स्थ मेजर इज Labor Ministry of Indian Government and State Government have implemented ambitious program like Make in India, Skill India, Digital India to enhance knowledge, understanding, enthusiasm and work capacity of youth along with industrial development. For this, educational and training programs have been started to develop skill। यानी कि इस 3 प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कि वो अपने पोटेंशियल को बाहर ला के उद्योग प्रस्थापित कर सके और अपने कौशल्यों को और भी नरिश कर सके। Technical colleges and universities have been set up nationwide. They should provide education facility as per vocational curriculum and modern technology, यानी कि आधुनिक जो तकनीक है उसके आधार के ऊपर शिक्षा देनी चाहिए और उसके लिए नए नए टेक्निकल संस्थान जो है और यूनिवर्सिटीज है वो पूरे राष्ट्र में खोली जानी चाहिए। Efforts are being made to fulfill requirement of employment through near curriculum and school and colleges, vocational and technical education. At present, higher institutions like IIT and IIM are being established in most of the state of our country. तो स्टूडेंट्स मेजर जो स्टेप्स है एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के वो यहाँ तक रखते हैं। यहाँ तक आप लिखोगे तो भी बहुत है एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसमें तो 10 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन 10 पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो आपके पेपर के 10-15 पेज हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा लिखना 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए नेसेसरी नहीं है। सो ओनली यू शुड प्रिपेयर द 6 पॉइंट्स टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वर्ल्ड लेबर मार्केट, विश्व मजदूर संगठन जिसे कहा जाता है। When change of labours is there among nation of the world, it is called world labor market। यानी कि दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों के बीच में अगर मजदूरों की आपले हो तो उसे वर्ल्ड लेबर मार्केट कहा जाता है। When laborers migrate from one country to another for the employment, business, training or higher education, it is called movement of labor at international level। As we know, in search of the education, in search of the business or the job, the people are migrating from one country to the another country, and this is called as the labor movement at international level। Walkout of brain power for educational knowledge, higher technical knowledge and skill development in search of more income, more facility, better job is brain drain or migration at the international level। ये एक प्रकार से हमारे राष्ट्र को नुकसान ही है, क्योंकि हमारा जो युवा धन है, जो ब्रेन पावर है, वो एक राष्ट्र में से दूसरे राष्ट्र में चला जाता है। As a result of migration to other countries or due to the permanent settlement of intelligent and talented people who have spent lot of money on them, facing a great flow of personalities having talent and intelligence, technical knowledge and scientific attitude। इसके परिणाम ये आते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के कारण जो हमारे युवा धन है
कि जिसके पास ज़्यादा कौशल्य और भरपूर नॉलेज है वो एक राष्ट्र में से दूसरे राष्ट्र में जो है वो सेटल हो जाता है, और हमारे यहाँ पे उसकी बड़ी ही कमी महसूस होती है। A result of globalization and liberalization, a new situation has started arising in our economy. In the present time, demand for people having knowledge and skill in information technology, communication, technology, biotechnology, computer और medical has increased. यानी कि जब से ये वैश्विकीकरण हुआ है उससे जो हाल की मांग है मार्केट की वो ऐसी है कि जिसमें लोगों के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौशल्य, संदेशा व्यवहार का कौशल्य, बायोटेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का और मेडिकल का कौशल्य होना, ये मांग उसकी बड़ी है। Many countries are appointing such people who have specialized qualification and skill as trained export laborers and markets. यानी कि कई राष्ट्रों के अंदर जो है ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि जिनकी योग्यता जो हो और जो कौशल्य हो वो कोई एक सेक्टर के अंदर एक्सपर्टीज हो उसका। They adopt attractive tactics and practice with high perks. Industrial firms send their employees to foreign countries to obtain required qualification, knowledge and skill set so that they may survive in the competition. कई सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड्स की कंपनियां जो है वो अपने कर्मचारियों को अलग राष्ट्रों में भेजती है ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए, वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए या तो वहाँ से कोई ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि वो हालांकि जो स्पर्धा है मार्केट की उसमें टिक सके। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। लाइक कंट्री रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ इनकम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर जॉब्स। Because of the flow of the foreign money into our country in this way, problem of foreign exchange is solved to certain extent. यानी कि जो ये लोग बाहर जाते हैं बाद में वो लोग यहाँ पे जो पैसा भेजते हैं उससे फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ पे आता है, उसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो पाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट रखते हैं। यहाँ पे आपका 17 नंबर का यूनिट जो है वो ख़त्म होता है। आपका जो पीरियोडिक एग्ज़ाम का सिलेबस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा है कि आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, और अगर आपको ना कहीं पे समझ में आए तो मुझे कहीं भी कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू। यहाँ तक रखते हैं।